सद्गुरु गुरु नानक देव जी की आज जयंती है। सबसे पहले सद्गुरु गुरु नानक देव की जयंती पर पूरे विश्व को सद्गुरु गुरु नानक देव की जयंती की बधाई शुभकामनाएं। ऐसे महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं तो ये एक दिल को छूता है और सभी के हृदय में एक उल्लास, आनंद, प्रेम झलकता है। कारण जन्मदिन हम मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत की देन है। हैप्पी बर्थडे वो जो बोलते हैं ना, टू यू, वो जो सब कुछ बर्थडे मनाते हैं। जन्म हुआ है वो कौन है क्या है उसका हमें कोई पता नहीं, उसका हम जन्मदिन मना लेते हैं। वैसे महापुरुषों की पुण्यतिथि विशेष रूप में मनाई जाती है। क्यों? उन्होंने जिंदगी में समाज के लिए, आत्मकल्याण के लिए, दुनिया के लिए कुछ किया, इसलिए उनका निर्वाण दिन शरीर छूट जाता है, वो पुण्यतिथि मनाते विशेष रूप में। और फिर जयंती भी मनाते इस उपलक्ष्य में कि ये महापुरुष महान आत्मा हमारे बीच आए और हमें प्रेरणाएं मिली, कुछ मार्ग मिला सत्य का। इसलिए अवभाव में भरकर ऐसे महापुरुषों का हम जन्मदिन जयंती मनाते हैं। सद्गुरु वशो वैसे ये जन्म जन्म की आत्माएं होती है, कोई एक जन्म की बात नहीं रहती। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम बाबा करके हुई, आप सभी को मालूम है। ज्ञानेश्वर बोले, देवाची या द्वारी हुबा क्षण भरी, तेने मुक्ति चारी शादिये। रामकृष्ण ध्यानी रामकृष्ण मनी अनंत जन्मों ने पुण्य हुई। ज्ञानेश्वर बोले कि रामकृष्ण ध्यानी रामकृष्ण मनी अनंत जन्मों ने पुण्य हुई, कोई चालू चालू है देवाची या द्वारी हुबा क्षण भरी, तेने मुक्ति चारी शादिये लिया। एक क्षण में मुक्ति मिल गई ऐसा तो इम्पॉसिबल, असंभव है। पर हमें एक क्षण में मिली तो उसके आगे पीछे कुछ कारण है। रामकृष्ण ध्यानी रामकृष्ण मनी अनंत जन्मों ने पुण्य हुई, कोई एक जन्म का वो नहीं था। जन्म जन्म का ईश्वर की बंदगी वो साधना करते रही, तब वो क्षण आया, तब हम ईश्वर में समा गए, मुक्त हो पाए। ज्ञानेश्वर बोले, बहु जन्मे पुण्य केली तया विठ्ठले आवडली। तुकाराम बाबा बोले, बहुत जन्म पुण्य भक्ति साधना किए तब जाकर प्रभु प्यारा लगे। एक जन्म की बात नहीं हो जाती। कबीर बोले, युगन युगन हम योगी, आवदू आवे न जावे, मिटे न कबहू अनहद शब्द भोगी। ऐसा करके कबीर का है। बोले, हम युग युग से साधना करते आए, ईश्वर की बंदगी करके आए, तब जाकर कबीर सबके प्यारे हो पाए और ईश्वर में समा पाए। सद्गुरु गुरु नानक भी इस अंदाज में युग युग के महापुरुष थे, साधना पथ के, यहाँ ईश्वर के पिपासु प्यासे। पंजाब में जन्म हुआ गुरु नानक का। उनका पिता का नाम कालू मेहता था और बचपन से ही वो छंद था। मैंने गुरु नानक को पढ़ा है, बचपन से ही छंद था। छोटे बच्चे थे तब भजन में, ध्यान में, साधना में लगे रहते थे। रात के 3 बज जाए तभी तक नहीं सोते थे। माँ उठकर देखती, पानी पीने या पेशाब को माँ उठती होगी तो देखी एक बार तो गुरु नानक भजन में बैठा है, ध्यान साधना में बैठा है, पुकार रहा है ईश्वर को। माँ बोलती, बेटे नानक, आधी रात बीतने को है और तुम अभी तक सोए नहीं। तब नानक बोले, माँ, जन्म जन्म से मेरे प्यारे को मैं पुकार रहा हूँ माँ, और अभी
मौका मिला है तो मैं चुक नहीं जाना चाहता, माँ पुकारने दे मुझे। ऐसा नानक बोल ही रहे, और ये एक पपीया कोई पेड़ पर बोलता है, प्यूं प्यूं करता है। नानक सुन ले, बोले माँ देख वो पपीया अपने प्यूं को पुकार रहा है। उसका पिया तो कहीं पेड़ पर बैठा हुआ होगा, वो तो मिल जाएगा, पर मेरा पिया जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ है। माँ मुझे पुकारने दे, मुझे भजन करने दे, ध्यान साधना करने दे, पुकारने दे माँ। ऐसे पिपासु, ऐसे प्यास थे गुरु नानक को। और धीरे धीरे तो गुरु नानक को मैं ये भी पढ़ा, तालाब में एक बार 3 दिन खो गए। पूरा गांव घर बार सब खोजा, मिले नहीं। 3 दिन बार तालाब से निकले तो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके निकले। और फिर गुरु नानक के अंदर से जपू जी निकला, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बात है ब्रह्म की। तो ऐसे गुरु नानक महापुरुष थे प्यारे मित्रों। और फिर बचपन से ही वो छंद था, गृहस्थ में रहे, सभी कुछ दुकान खेती जो भी किया, पर ब्रह्म ज्ञानी थे, समाज में घूमते फिरते रहे हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब एक है, ऐसा पैगाम देते रहे। और ऐसे उनकी यात्रा बढ़ते रही। उनके पिता कालू मेहता दुकान थी, शॉपकीपर थे, किराना दुकान जैसे। तो कालू मेहता उनके पिता गुरु नानक को बोलते, बेटे नानक आप शहर में जाओ और सामान खरीद के लाया करो। और दुकान पर भी बैठाते थे गुरु नानक को, पर बेटे और धंधे का गुर रस से है बेटे, सस्ता माल लाना और महंगा बेचना, ये गुड़ रस से है धंधे का। शेयर मार्केट से सस्ता माल लाना और यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा कमाना। गुरु नानक तो उस अंदाज के थे महापुरुष। एक बार शहर गए सामान लेने, गुरु नानक युवा रहे होंगे, सामान खरीद कर लाए। और रास्ते पर संत की मंडली साधना कर रही थी, भजन कर रही थी, अनुष्ठान कर रही थी। और उनका व्रत नेम था कि हम नगर में गांव में भिक्षा प्रवृत्ति के लिए मांगने के लिए जाएंगे नहीं, जो यहाँ ला कर देगा तो खाएंगे, वरना ऐसे ही रहेंगे हम, ईश्वर की इच्छा समझकर। और सभी संत भूखे प्यासे थे, उनका अनुष्ठान। और देखो कोई भी करना पड़ेगा तो वहाँ तप जरूरी है। तुम्हारा तप साधना का ही फल, कोई भी प्रकार का, वही फल देता है। और गुरु नानक शहर से आ रहे थे, नगर से सामान लेकर, संतों को वहाँ देखे तो ये बेटे पूछे, बाबा आप लोग कोई राशन पानी नहीं दिख रहा, कोई भोजन का ऐसा साधन नहीं? बोले हमारा अनुष्ठान है, कोई लाकर देगा तो हम खाएंगे, वरना नहीं। गुरु नानक जितना नगर से वो जो दुकान का सामान लाए थे पूरा बांट दिए संतों को, और खाली लौट रहे घर। और उनके पिता कालू मेहता देख रहे कि नानक तो खाली आ रहा है। बोले बेटे तुम नगर गए थे सामान लेने दुकान का और लाए नहीं और खाली लौट रहे? बोले पिताजी आपने तो कहा था ना कि बेटे ये धंधे का गुड़ रहस्य है जिसमें मुनाफा हो, और मैंने मुनाफा कमा लिया पिताजी। सबसे बड़ा मुनाफा क्या हो सकता है पिताजी? संत अनुष्ठान चल रहा था, भूखे प्यासे थे, उनके पास राशन नहीं था, मैं सब दे दिया पिताजी, इससे बढ़कर और मुनाफा क्या हो सकता है? सबकी अपनी सोच हो सकती ना। नानक की अपनी सोच है कि इससे बढ़कर क्या। और हम दुनिया में जीते, कोई प्यासा हो तो पानी दे दो, भूखा हो तो रोटी दे दो, जो तुम्हारे पास है वो दे दो, वो बहुत बड़ा पुण्य है, वो बहुत बड़ा मानवता है, उससे बढ़कर सेवा नहीं है। गुरु नानक बोलते पिताजी मैंने बहुत बड़ा लाभ कर लिया, बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया। पिता कालू मेहता सिर को हाथ ठोक लिए कि धत तेरेगी, तू तो नई बात जमने देगा ये धंधे में। गुरु नानक को ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो महापुरुष रहते वो उनकी उल्टी धारा रहती है। जैनों में एक जड़ भरत करके हुए, या तो महावीर हुए, महावीर
महावीर को भी मैं पढ़ा था। उनके भी माँ बाप शांत हो गए और फिर महावीर बोलते थे कि मैं अभी जंगल जाकर साधना करना चाहता हूँ, तो भाई और भाभी जाने नहीं देते थे। बोले यहाँ काम कौन करेगा खेती का। और महावीर खेत में जाते हैं, जिस वापे में वो क्यारी में पानी डालना था वहाँ नहीं डालते और बाहर बहा देते, उल्टा ही काम करते। और फिर घर वाले वो भाभी और भाई सोचते ये कोई काम का नहीं, ऐसे उल्टे ही खेत में गाय बैल ढोर घुसे ना तो घुसने देते, खाने देते, और चिड़िया खाए खाने देते। भाई भाभी सोचे ये कोई काम का आदमी नहीं, जा भाई तू जंगल जा। गुरु नानक भी ऐसे ही करते थे, खेतों में धान खाए तो खाने देते थे, जो भी कुछ है इस अंदाज के रहे गुरु नानक। और फिर उनके पिताजी बहुत सारा दुकान पर भी बैठा थे, तो गुरु नानक गिनती धान गिन कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर काटा रुक जाता, वहाँ रुक जाता है और डबल से गिनती करते, 13 तक गिनते, ऐसा पूरा धान दे डालते थे लोगों को। 13 पर 13 के आगे बढ़ते नहीं थे। आज भी और सिख लोग जो होते हैं ना, धर्म उनका, उनमें 13 का आंकड़ा लगाया जाता है। गाड़ी पर हो किधर दुकान पर किधर भी उनका 13 का अंक रहता है। क्यों? नानक की वो बोध था उनका कि प्रभु 13 पर क्यों रुक जाते थे, ये 13 ही है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। और ऐसे ही नानक के जीवन में सभी कुछ आते रहा प्यारे मित्रों, और वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ऐसे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक देव की जयंती आज, ऐसे महापुरुष हमारे बीच समाज में आते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था, तालाब में से वो बाहर आए तब उनके अंदर से जप्पू जी निकला, उसमें कि एक मुझे वो पौड़ी जो आती है वो बहुत प्रीति कर रही, मैं बहुत बार गुनगुनाता हूँ। और आखिरी में ये बोलना चाहूँ गुरु नानक देव को श्रद्धांजलि या ये वो जयंती के उपलक्ष्य में उनके स्मरण में, और दुनिया को मैसेज देना चाहूँ गुरु नानक की ओर से। गुरु नानक बोले कि हे दुनिया वालों, तुम्हें कितना भी कुछ मिल जाए पर ईश्वर तुम्हारे अंदर ही था, वो न मिला हो, वो मिला ही हुआ है पर उसका तुम अनुभव नहीं किए, उससे प्रेम नहीं किए, प्रीति नहीं किए, और दुनिया से प्रीति किए, वस्तु व्यक्ति से सभी कुछों से, तो मौत आएंगी वो छीन लेगी, वो कोई साथ चलेगा नहीं। पर एक काम करना, ये आखिरी पंक्ति में पौड़ी गुरु नानक की सुनाना चाहूँ सबको। जे जुग चारे आरजा और दसुनी हुई, नवा खंडा विची जानिए नाली चले सब कोई, चंगा नाव रकई के जसु जग कीर्ति ले, जे तिसु नदर ना हुई तब बात न पूछे की, सबका जिए ना ये कुदाता सो कत में बिसरी ना जई नानक। ये तो पंजाबी भाषाएं आपको समझ में नहीं आएंगी, पर मैं बताऊं उसका भावार्थ। भावार्थ के बिगैर सुनना रहेगा, तुम कितना भी गा लो, गवैया हो जाओ, कान को अच्छा लगेगा, बाकी वो हो जाएगा, पर भावार्थ रहे, दिल को छू जाएगा, दिल में रह जाएगा, वो जीवन बदल देगा। इसलिए कबीर बोले, कबीरा बाणी आठपटी झटपट लकी न जाए, झटपट समझ में आ जाए, खटपटी मिट जाए, है ना। गुरु नानक बोले, जे जुग चारे आरजा, लोग दुनिया बोलती है कि हमें इतनी आयुष्य मिलना चाहिए, कमी गिरती है। अरे तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे, ईश्वर की बंदगी नहीं कर रहे, तो तुम्हें 4 युग इतनी भी आयुष्य मिल गई तो धिक्कार तुमको जी कर भी। जे जुग चारे आरजा और 10 भी, इतना ही नहीं, 10 युग इतनी भी आयुष्य मिल जाए और तुम्हें ईश्वर की बंदगी भक्ति नहीं है जीवन में, उससे प्रीत नहीं है, तो 10 युग इतनी जिंदगी जी कर भी तुम्हारे मुंह पर थूकना चाहिए। जे जुग चारे आरजा और 10 हुई, नवा खंडा बिची जानिए, और 9 खंड के लोग तुम्हें जानते हो तो तुम्हारे मुंह पर थूकना चाहिए, ईश्वर की भक्ति बंदगी नहीं है तो।
नवा खंडा विचि जानिए नाली चले सब कोई, और नौ खंड के लोग तुम्हारे संग साथ चलते हो और ईश्वर की बंदगी भक्ति नहीं, ईश्वर को अनुभव नहीं, तो तुम्हारे मुंह पर बिंदास थूकना चाहिए। ये गुरु नानक इतना नहीं बोल रहे, पर मुझे भी तो हक है, मैं गुरु नानक का आदमी हूं। आदमी मतलब उनके संगत का हूं मैं, उनकी क्यू में खड़ा हूं, तो मुझे हक तो है यार ना, इतना हक तो देना चाहिए ना। हम्म। नाली चले सब कोई चंगा नाव रकई के जसु जग कीर्ति ले, और नौ खंड के लोग तुम्हारी नाम की कीर्ति गा रहे हो और ईश्वर की बंदगी भक्ति नहीं, तो तुम्हारे पर और थूकना चाहिए। ये महापुरुष ही बोल सकते, येरे गेरे नत्तु खेरे नहीं बोल सकते। क्यों? नानक ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म जैसा हो गया है, ब्रह्ममय हो गए हैं, तो उनको जरूर हक है। तो चार युग इतनी आयुष्य हो और तुम ईश्वर की बंदगी के बगैर यदि जी रहे तो कोई फायदा नहीं। 10 युग इतनी आयुष्य है, ईश्वर की बंदगी के बगैर भी जी रहे तो कोई फायदा नहीं। और 9 खंड के लोग संसार चलते होंगे और ईश्वर की बंदगी नहीं, कोई फायदा नहीं। 9 खंड में कीर्ति गाज रही हुई, 9 खंड के लोग संसार चल रहे, ईश्वर की बंदगी नहीं, तो गुरु नानक बोले जे तिसु नदर ना हुई तो बात न पूछे कि सबका जिये ना एक उदाता, शौकत में बिसरी न जाई। गुरु नानक बोले प्रभु तू सब जीवों का दाता है, सब में बसा हुआ है, और मैं तुझे भूल न जाऊं, सब भूल जाए। मुझे सब भूले ये नहीं चाहता मैं, पर मैं न भूल जाऊं। सबका जे न एक उदाता, शोकत में बिसरे न जाई। नानक प्रार्थना करते ईश्वर से। ऐसी सदगुरु गुरु नानक की ये बातें याद करते हुए सदगुरु गुरु नानक देव को यानी जन्मदिन की बधाई देते हुए पूरे विश्व को भी सबको। और गुरु नानक का एक शब्द था वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु का खालसा। वो जो ऐसे शब्द वापरते ना, बोलते ना, गुरु के प्रति अवभाव से गुरु नानक भरे कि हे गुरुदेव आपने वो दिखा दिया जो अलग था, इसलिए वाहे गुरु की फतेह। हे गुरुदेव तेरा मैं गुणगान क्या करूं। तो सदगुरु नानक पर मैं इतना ही बोलना चाहूँ।